हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सॉइल। आज उसी के ही बचे हुए पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यू हैव लिस्टेड सम यूजेज ऑफ सॉइल। तो आपने जो सॉइल के यूजेज है, उपयोग है, उनकी लिस्ट बनाई होगी। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। तो सॉइल के क्या क्या गुण होते हैं वो कुछ एक्टिविटी के जरिए आप फाइंड आउट करेंगे। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो पानी में जो मतलब कि सॉइल में पानी का जो रिसाव दर है उसके बारे में देखेंगे। परकोलेशन यानी कि रिसाव, पानी का रिसना। बूझो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। ठीक है, अनपेड। तो बूझो और पहेली, दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग स्क्वायर के वो लिए, क्या बोलते हैं कि जो हाउस है, हाउस के आंगन का मतलब एक हिस्सा उन्होंने लिया जो कि 50 बाई 50 सेंटीमीटर का था, और उन्होंने एक हिस्सा सेम उसी साइज का कच्चे रोड का लिया। ठीक है, फिर क्या किया, दे फिल 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। फिर उन्होंने 2 सेम साइज की बोतल को पानी से भरा। उसमें से क्या किया उन्होंने, दे एम्प्टाइड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच। उनमें से एक बोतल को उन्होंने खाली किया। एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स। जो दो स्क्वायर्स उन्होंने लिए थे आंगन के और कच्चा रोड के, तो उनपे वो बोतल मतलब उन्होंने खाली करी। फिर दे ऑब्जर्व्ड दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। तो उन्होंने देखा कि फ्लोर पे जो पानी गिराया था वो एब्जॉर्ब नहीं होता है ना, वो सोखता नहीं है पानी को। और ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज एब्जॉर्ब। ठीक है, उन्होंने एक तो पक्के फर्श पे डाला और एक कच्चे रोड पे पानी डाला। तो क्या हुआ कि जो पक्के फर्श पे पानी डाला वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो पानी मतलब नहीं सोखता है। और जो कच्चे रोड के एक हिस्से पे उन्होंने जो पानी डाला तो वो उस पानी को सोख लेता है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, उसे देखेंगे। तो ये एक्टिविटी देखते। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। तो इस एक्टिविटी के लिए 3 टीम बनानी है। नेम द टीम ए, बी एंड सी, और उन टीम को नाम देना है ए, बी, सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। तो आपको इसमें क्या करना है, देखना है कि पानी जो है वो सॉइल में किस तरह से, कितनी तेजी से पास आउट होता है, मतलब कितनी तेजी से पानी उसमें से गुजरता है। फिर आगे है इसमें, यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि या तो खाली सिलेंडर चाहिए या फिर खाली सिलेंडर चाहिए या फिर पाइप चाहिए। इसके लिए एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। और क्या करना है कि हर एक टीम को सेम ही डायमीटर वाली पाइप देनी है। सेम ही व्यास वाली, डायमीटर मतलब व्यास, तो सेम डायमीटर की पाइप तीनों टीमों को देनी है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो पानी कितना मतलब तेजी से सॉइल के अंदर जाता है ना, तो उसके लिए ये एक्टिविटी है। तो सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। तो कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। जब पाइप दी जाती है उसके बाद में क्या करना है, इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। फिर क्या करना है, अगर हो सके तो क्या करना है कि एक छोटा टिन कैन लेना है ना, और उसकी जो बॉटम है ना, उसका जो निचला हिस्सा है उसे कट ऑफ करना है। फिर क्या करना है, इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर। जो पीवीसी पाइप होती है लगभग 5 सेंटीमीटर डायमीटर की है ना, इज अवेलेबल, अगर हो तो कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड यूज देम। फिर उसे कितना मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा उसे पीसेज में कट करना है और फिर उसका यूज करना है। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल। फिर जिस जगह में आपने सॉइल कलेक्ट की है, इकट्ठी की है, तो उसमें क्या करना है, प्लेस द पाइप अबाउट 20 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। फिर क्या करना है, वहां पे पाइप को छोड़ना है, कितना मतलब 2 सेंटीमीटर गहरा जमीन में पाइप को छोड़ना है उस जगह में। पॉट
200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। फिर क्या करना है कि उस पाइप में पानी धीरे धीरे छोड़ना है, लगभग कितना 200 मिलीलीटर पानी उसमें छोड़ना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 200 ml की बॉटल भी ले सकते हैं और उसे खाली कर सकते हैं उस पाइप में। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। तो जब आप उस पाइप में पानी डालना शुरू करेंगे तो उस वक्त का टाइम आपको नोट आउट करना है। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी। तो जब सारा पानी रिस जाता है तो फिर पाइप खाली हो जाती है। नोट द टाइम अगेन। तो जब वो पाइप एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उस वक्त का टाइम भी नोट आउट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। ठीक है, तो क्या करना है कि जब पाइप के अंदर पानी डालेंगे, पानी को बहाएंगे, तो क्या होना चाहिए कि पानी बाहर की तरफ नहीं गिरना चाहिए और बहुत केयरफुली उसमें पानी डालना है। ठीक है, स्पिल मतलब फैल जाना, तो पानी फैलना नहीं चाहिए और पाइप में ही जाना चाहिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो जो रिसाव की जो दर है, परकोलेशन जो रेट है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। तो मतलब उस फॉर्मूले से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, पानी का जो रिसाव दर है, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल। तो ये पूरा एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया है कि किस हिसाब से परकोलेशन रेट निकाली जाती है। फिर आगे हम इसमें देखते हैं कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल। तो आप क्या कर सकते हैं कि सॉइल सैंपल लेके परकोलेशन रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। फिर क्या करना है कि मतलब आपने और जो बाकी लोगों ने जो परकोलेशन रेट निकाली है ना, उस हिसाब से क्या करना है कि उसे इंक्रीज ऑर्डर में रखना है। ठीक है, जो सॉइल सैंपल लेके जो आपने निकाली है परकोलेशन रेट, तो उसमें क्या करना है कि उस रेट को आप बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, रेट ऑफ परकोलेशन को। अब आगे इसमें मॉइस्चर इन सॉइल। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। तो आपने जो फार्म लैंड है ना, तो जो खेत है, तो आप वहाँ गर्मी के दिनों में गए हो, वहां पर आपने मतलब खेतों को देखा है गर्मी के दिनों में। परहैप्स यू नोटिस्ड दैट द एयर अबाउट द लैंड इज सिमरिंग। तो क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि वहां की जो हवा होती है उस जमीन की, है ना, लैंड इज सिमरिंग। तो जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है ना, वो कैसी होती है, मतलब छिलमिलाते हुए दिखाई देती है ना, उस जमीन पर। तो आपने ये देखा होगा, सिमरिंग मतलब छिलमिलाना। ठीक है, वाई इज इट सो। तो ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है, तो देखते हैं ये एक्टिविटी। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, मतलब ऐसी ट्यूब जिसे बॉईल करने के लिए यूज में हम ले सकते हैं। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट। और उन दोनों में क्या करना है कि 1 चम्मच भर भर के सॉइल सैंपल लेना और उसमें डालना है। हीट इट ऑन अ फ्लेम। और उसे गर्म करना है। एंड ऑब्जर्व इट। और फिर देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। तो गर्म करने के बाद में क्या होता है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर। तो आपको पानी की बूंदें कहीं दिख रही है। इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम। और अगर दिखाई दे रही है तो कहाँ दिखाई दे रही है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स। ठीक है, तो जब गर्म किया गया सॉइल को, तो क्या हुआ कि उसमें से जो पानी था वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बन जाता है पानी का। मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर
वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो फिर क्या होता है कि जो वाटर था वो इवेपोरेट होके, वाष्पित होके ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ भाप निकलती है ना। और जो भाप होती है, जो वाष्प होती है, वो फिर उसमें क्या होता है कि फिर वो संघनित होती है ना। कंडेंसेस मतलब फिर वो क्या होती है, भाप जो वाष्प होती है वो संघनित होती है और फिर वो ठंडी होके, है ना, एक कूलर इनर वॉल, फिर अंदर की जो परत होती है ना, ट्यूब के अंदर का जो हिस्सा है उसमें वो ठंडी होती है। एंड क्या होता है कि ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, और कहाँ होती है, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके अपर पार्ट पे, उसके ऊपर वाले हिस्से पे क्या होता है, पानी जो है वो इवेपोरेट होकर मूव करता है ऊपर की तरफ, फिर उसमें कंडेंसेशन होता है, ठीक है, वो संघनित होके फिर ऊपर वो क्या होता है कि जो भाप होती है वो ठंडी हो जाती है। फिर ऑन अ हॉट समर डे, ठीक है, समर डे में क्या होता है कि द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबाउट द सॉइल सीम्स टू सिमर, ठीक है। तो क्या होता है कि तो गर्मी के दिनों में जो भाप होती है वो सॉइल से बाहर की तरफ निकलती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है सनलाइट से, ठीक है, मतलब कि सनलाइट, सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। क्या होता है कि सॉइल से भाप निकली, है ना, जब गर्मी के दिन होते हैं तब, और फिर क्या होता है कि सॉइल जो है वो सनलाइट को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करना, तो जो सूरज की किरणें हैं, सनलाइट जब पड़ती है, सूरज के प्रकाश को वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर। तो फिर क्या होता है कि जो एयर होती है सॉइल के ऊपर, है ना, फिर वो कैसी दिखती है, वो सिमर की तरह, मतलब कि वो मतलब लहलाती हुई सी दिखती है, छिलमिलाती हुई सी। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, सॉइल को गर्म करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, तो फिर ट्यूब को हटा लेना चाहिए। सॉइल को सॉइल जब गर्म हो जाए तो ट्यूब को हटा लेना चाहिए। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड, और उसे उस सॉइल से कंपेयर करना है जिसे गर्म नहीं किया गया हो, ठीक है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और उन दोनों के बीच के अंतर को जानना है, नोट आउट करना है। आगे इसमें है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, तो क्या होता है कि सारी मिट्टी जो होती है वो पानी को सेम मतलब एब्जॉर्ब करती है ना, सेम उनको अवशोषित करती है। मतलब कि जो हर तरह की जो सॉइल होती है उसमें क्या पानी को एब्जॉर्ब करने की मतलब सेम ही उसमें पर्कोलेशन रेट होती है, मतलब सेम ही वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो लेट अस फाइंड आउट, ये जानना है। एक्टिविटी दी हुई है कि टेक अ प्लास्टिक फनल, एक प्लास्टिक फनल लेना है, टेक अ फिल्टर पेपर, है ना, एक फिल्टर पेपर लेना है, और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, अगर फिल्टर पेपर हो तो फिल्टर पेपर, या फिर एक न्यूज़पेपर की शीट का एक पीस लेना है। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7, ठीक है। फिर उसे क्या करना है, फोल्ड करना है और रखना है, फिगर 9.7 में दिया गया है। तो इस तरीके से रखना है फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर के एक टुकड़े को, ठीक है, फोल्ड करके। फिर आगे देखते हैं। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई, ठीक, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर, देख लिया। फिर वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। फिर क्या करना है कि 50 ग्राम वेट वाला ड्राई और पाउडर्ड सॉइल जो है, सूखी और पाउडर जैसी जो मिट्टी है, वो उस फनल में डालनी है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। फिर क्या करना है कि अमाउंट ऑफ वाटर लेनी है ना, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या करना है, अमाउंट ऑफ वाटर लेके और उसे बूंद बूंद करके सॉइल में डालना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, तो इसके लिए आप ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, आपको एक साथ में सारा पानी उसमें नहीं डालना है, बूंद बूंद करके डालना है। पॉर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, ठीक है, तो पूरी सॉइल के अंदर वो वाटर जाना चाहिए, इस हिसाब से उसमें पानी डालना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स
ड्रिपिंग, है ना, तब तक पानी उसके अंदर डालना है जब तक पानी उससे बूंद बूंद करके ना निकलना शुरू होए। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with। फिर क्या करना है, Subtract the amount of water left। ठीक है, तो जितना पानी बच गया है उसे क्या करना है, मतलब जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें जितना पानी बच गया है, अमाउंट ऑफ वाटर जितना बच गया है उसे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, है ना, जितनी अमाउंट उसमें आपने डाली उतनी अमाउंट और जितना जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डाला है और जितना अमाउंट ऑफ वाटर बच गया है इनको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। तो यही अमाउंट ऑफ वाटर है जो सॉइल के द्वारा रिटेन किया गया है, मतलब कि सॉइल ने जितना ऑब्जर्व किया है, मतलब जितना सॉइल में एब्जॉर्प्शन हुआ है वाटर का उतना अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाएगा जब सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो फिर क्या है कि रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग बैनर। तो ये दिया गया है, ठीक है, ये रिकॉर्ड है ना। फिर आगे देखते हैं, रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। तो इस तरह की एक्टिविटी आप डिफरेंट अलग अलग तरह की सॉइल सैंपल से में कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट्स फॉर ऑल द सैंपल्स। तो फिर आपको सेम ही, मतलब जो आप अलग अलग सॉइल लेके एक्टिविटी करोगे, सॉइल सैंपल लेके, तो उन सबके क्या सेम रिजल्ट निकलेंगे। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस बारे में इसके जो रिजल्ट निकलेंगे उसे लेकर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर दे सकते हैं। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, है ना। तो क्या है कि कौन सी सॉइल ऐसी है जिसकी हाईएस्ट परकोलेशन रेट है, जिसमें बहुत मतलब पानी का रिसाव बहुत अच्छे से होता है, इस तरह की कौन सी सॉइल होगी जिसका रिसाव दर हाईएस्ट होगा। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, मतलब कि कौन सी ऐसी सॉइल है जिसकी लोएस्ट परकोलेशन रेट है, जिसका रिसाव दर कम है। बूजो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है उन्होंने अपने नेबर से सुना था जब बारिश हुई थी उसके 8 से 10 दिन बाद में बूजो ने अपने नेबर से सुना था कि द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस। ठीक है, तो जो पानी का लेवल है बारिश की वजह से वो पॉन्ड में, तालाबों में और वेल मतलब कुओं में क्या है, पानी का स्तर बढ़ गया है। तो विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट। तो किस तरह की सॉइल होगी कि विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर, है ना, जिससे क्या है कि कुएं जल्दी जल्दी भर गए, तो उसमें किस तरह की सॉइल होगी, और एंड इन ग्रेटर अमाउंट, और कितनी अमाउंट में उसमें होगी। तो विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट। ठीक है, तो किस तरह की जो सॉइल है वो मतलब रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, तो उसमें मतलब कितना उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर बने रहेगा, है ना, मतलब उसमें मौजूद होगा, और विच रिटेन एट लीस्ट, और किस तरह की सॉइल में कम होगा। तो कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। तो आप बता सकते हैं कि एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट। ठीक है, तो मतलब ज्यादा जो रेन वाटर है ना, किस तरह से परकोलेट होगा, किस तरह से रिसाव होगा, एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, और जो अंडरग्राउंड है उसमें पानी किस तरह से पहुंचेगा। तो आप ये क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है अपने इंडिया में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की सॉइल होती है, मिट्टी होती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल।
कुछ जगहों पे तो क्या होती है कि क्लेई सॉइल होती है। इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, कुछ जगहों पे लोमी सॉइल होती है। वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल, और कुछ जगहों पे सैंडी सॉइल होती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, सॉइल क्या है कि विंड से, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो मिट्टी क्या है प्रभावित होती है, और किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा, विंड, रेनफॉल बारिश के द्वारा, टेम्परेचर तापमान के द्वारा, लाइट है ना प्रकाश के द्वारा, एंड ह्यूमिडिटी जो उमस है, इन सब के द्वारा मिट्टी प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, है ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये कुछ महत्वपूर्ण जलवायु के कारक हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब जलवायु के कारक है, कुछ महत्वपूर्ण जो अभी मैंने आपको बताए। तो विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, ये क्या करते हैं? सॉइल प्रोफाइल को भी प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं? जो सॉइल स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी चेंजेस लाते हैं, उसमें भी परिवर्तन लाते हैं। फिर आगे देखते हैं, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। तो क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, है ना, जलवायु के जो कारक होते हैं, एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, तो ये क्या होते हैं? सॉइल के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो क्या करना है कि मतलब डिटरमाइन करना है, निश्चित करना है, वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, अलग अलग तरह की जो वेजिटेशंस होती हैं, ठीक है। वेजिटेशंस का मतलब सब्जियां, तो अलग अलग तरह की जो सब्जियां होती है, एंड क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलें जो होती हैं, दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। तो अलग अलग मतलब किसी भी रीजन में ये ग्रो कर सकती है। कहने का मतलब कि आप मतलब ये निश्चित कर सकते हैं कि जो अलग अलग टाइप की जो वेजिटेशन होती हैं, सब्जियां वगैरह होती हैं, और जो अलग अलग तरह की जो फसलें होती हैं, वो क्या किसी भी रीजन में ग्रो कर सकती हैं। तो क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो जो क्ले और जो लोमी सॉइल, ये दोनों जो सॉइल होती हैं, ये सूटेबल होती हैं, ये अच्छी रहती हैं किसके लिए? ग्रोइंग सीरियल्स के लिए, है ना। तो ग्रोइंग सीरियल्स का मतलब है कि जो अनाज होते हैं उनके लिए, अनाज को उगाने के लिए क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल अच्छी होती हैं, जैसे कि व्हीट है, ग्राम है, ठीक है। तो गेहूं है, चने वगैरह है, इनके लिए ये दोनों ही सॉइल अच्छी होती हैं। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ठीक है। तो कुछ सॉइल कैसी होती है? रिटेनिंग वाटर के लिए अच्छी होती है, मतलब कि उनके अंदर पानी को सोखने की अच्छी क्षमता होती है, पानी को मतलब उस सॉइल में पानी बने रहता है, पानी मौजूद रहता है, ठीक है, रिटेनिंग वाटर रहता है। आगे देखते हैं, फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले, ठीक है। और जो धान होता है उसके लिए कौन सी सॉइल होती है अच्छी? क्ले सॉइल अच्छी होती है। एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। तो जो ये क्ले सॉइल होती है, ये अनाज के लिए, धान के लिए, है ना, पैडी यानी धान, तो धान के लिए अच्छी होती है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जो एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिटेन वाटर आर आइडियल, तो पानी को रिटेन करने के लिए भी इसके अंदर अच्छी कैपेसिटी होती है। किसमें? जो क्ले सॉइल है उसमें, है ना, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, और उसके अंदर पानी को रिटेन करने के लिए, पानी उसमें मौजूद, पानी की मौजूदगी बनाए रखने के लिए, है ना, अच्छी कैपेसिटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर लेंटिल्स, है ना, लेंटिल्स मतलब कि जो दालें होती है, मसूर वगैरह, है ना, एंड अदर पल्सेज, और जो दूसरे पल्सेज है, लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली। तो ये जो लोमी सॉइल होती है, तो ये जो क्ले है ये हो गया। अब है फॉर लेंटिल्स, जो दालें हैं, मसूर नहीं, जो लेंटिल्स है, जो क्या बोलते हैं, जो मसूर वगैरह है, और जो पल्सेज हैं उनके लिए क्या है? लोमी सॉइल।
तो लोमी सॉइल क्या करती है, विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। तो ये क्या करती है कि जितना पानी जितना जरूरी होता है उतना वो सोख लेती है और बाकी पानी को वो ड्रेन कर देती है, निकाल देती है। फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम, ठीक है। तो कॉटन के लिए, कपास के लिए क्या होता है कि सैंडी लोम होती है मिट्टी और लोम होती है, विच ड्रेन वाटर इजीली। ये भी क्या करती है कि जरूरत से ज्यादा जब पानी हो तो उसे ड्रेन कर देती है, आसानी से उसे निकाल देती है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।